जब मैं गाता था वो शुरू हो जाती थी, जब बंद होती थी तो उसके बाद वो बंद होती थी। कि मैं खुद खुदा से गवाह करके आपको बता रहा हूँ। रंजिशें सही देह दुखाने के लिए, रंजिशें सही। और मियाँ चांद हम ये सूरज हाँ से हमारे फाउंडर ऑफ शाम चौरासी घराना, तो वहां से लेके अभी हम आई एम 11 जनरेशन जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारे मैन टू मैन चल रहे हैं। मैडम नूरजहां साहिबा का दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी। अलबरूनी रुबाब बजाया करते थे और वो कहते थे कि इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे होनहार आर्टिस्ट जिनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से जिसकी कोई मिसाल नहीं, बरसगीर में म्यूजिक के हवाले से एक अथॉरिटी, म्यूजिक के हवाले से, क्लासिकल गायकी के हवाले से इतने खिदमात कि अगर उनको बयान करना शुरू कर दिया जाए तो एक लंबी फहरिस्त। उस्ताद सलामत अली खान साहब के भाई उस्ताद अख्तर अली खान, जिन्होंने फन की बेतहाशा खिदमत की, आज उनके साहबजादे शान अख्तर अली स्टूडियोज में मौजूद हैं। शान अख्तर अली म्यूजिक घराने से ताल्लुक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी और भी बहुत सारी खूबियां हैं म्यूजिक के अलावा भी। वेलकम शान, आपको स्टूडियोज में कहते हैं। शान, पहले तो ये बताइएगा कि बड़े खानदान का फर्जंद होने के नाते एक लेगेसी लेकर हम चलते हैं, उस लेगेसी का बोझ भी होता है। यकीनन आप लोग बचपन से ही म्यूजिक सीखते हैं और जो आप गा सकते हैं वो शायद आज का दूसरा सिंगर नहीं गा सकता, लेकिन उसका बोझ तो है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मशरिक चैनल का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि घराने का जो एक सिस्टम चल रहा होता है ना जी, उस सिस्टम के अंडर रह के अपनी एक काबिलियत दिखाना, वो जब तक आपके तैयारी नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो डेफिनेटली बात है कि जब तक हम जैसे हम स्टडी करते हैं तो क्लासिकल म्यूजिक भी एक इल्म ही है, उसके लिए आपको प्रॉपर रियाज करना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर ही वो उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सही। बाकी रह गया गाना ज्यादा आना कम आना, ये हर एक बंदे को अल्लाह की तरफ से अता होती है। ठीक। तलफ्फुज के ऊपर कितना काम करना है, सुरों के ऊपर कितना काम करना है, क्योंकि आजकल जो म्यूजिक चल रहा है वो को समझ ही नहीं लगती कि किसका गाना कहाँ से कहाँ पे निकल जाता है। तो उर्दू पे तो खैर तवज्जो है भी नहीं। हाँ जी, उनका इंग्लिश मीडियम मिक्स पंजाबी मिक्स सब कुछ है, आपको पता है। तो एक दौड़ सी लगी हुई है। सही। लेकिन बड़ा शुक्र है कि आप जैसे लोगों की वजह से आज भी क्लासिकल म्यूजिक लोग सुन भी रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता भी हम कौन है, तो गाना ही पड़ता है, सिर्फ गाना ही गा के पता चल जाता है कि कौन है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा शान, आपके वालिद साहब ने एक किताब लिखी, नौ रंगे मौसीकी। ये क्लासिकल म्यूजिक के एतबार से एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर नौजवान नस्ल म्यूजिक सीख सकती है। आपने भी वो पढ़ी है वैसे? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले या आपने डायरेक्ट अब्बा जी से सीख लिया? नहीं, अब्बा जी से सीख तो नहीं पाया क्योंकि आई वाज जस्ट 7 and 8 years old when my father has died. ठीक। So that time is very difficult. तो फिर अपने ताया से कंटिन्यू किया, फिर उस्ताद शफकत सलामत अली खान मेरे कजन भी हैं, बिल्कुल, तो उनसे फिर काफी सारी गाइडलाइन। फैमिली में तो सारे उस्ताद हैं। सारे उस्ताद हैं, किसको नहीं कह सकते, क्योंकि एक लंबा चौड़ा एक 500 साल का टेनोर है। और आई एम 11 जनरेशन ऑफ माय फैमिली हु स्प्रेड द क्लासिकल म्यूजिक एंड ऑल टाइप ऑफ द म्यूजिक। तो इसमें बड़ी सारी चीजें हैं जो करने वाली थी, जो सीखने वाली थी। तो फिर वो बड़ों से ही देख दे के सीखा। तो उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब को आजकल मैं तो उनको इस दौर का तानसेन कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि हमने तो देखा नहीं उनको। ठीक। तो जो गाना वो गा रहे हैं सही, वो हमें तो यही लगता है कि मियां तानसेन इस तरह के गाते होंगे। सही। तो फिर उनसे गाइडलाइन ली काफी सारी। फिर उसके बाद 2021 में मैंने अबू की बुक को रीपब्लिश किया। अच्छा। उसमें काफी सारी अमेंडमेंट्स की मैंने, एडिशंस की। अच्छा। और अब वो बुक अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हॉट सेलिंग बुक ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा।
और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भेजी जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में, एनसीए में और बहुत सारे मुल्कों में मैंने अभी म्यूजिक से व्यवस्था है। और वो बुक टोटली इज अ सिलेबस बुक ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा। और जिस तरह आपने कहा कि मैंने तो क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ऐड की है, तो मैंने उसको थ्रू आउट सारा पढ़ा भी है, उससे काफी सारी ऑब्जर्वेशन भी ली है। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी बुक है। अच्छा। आसान अल्फाज में, क्योंकि बच्चा अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर क्लासिकल म्यूजिक को सीखना चाह रहा है ना, तो दैट बुक इज टोटली हेल्पिंग हिम। वेरी गुड। एक जमाने में हम देखते थे कि फनकार घरानों के जो बच्चे होते थे उनपे वालिदैन का ज्यादा फोकस सिर्फ उनके फन के मुतल्लिक ही होता था, लेकिन आपसे गुफ्तगू करके ये लगता है कि आपके वालिदैन ने जल्द एहसास कर लिया कि बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए। नहीं जी, मेरे वालिद साहब बहुत ग्रेजुएट थे माशाल्लाह, बिल्कुल। और मेरे ताया ग्रेजुएट थे, फिर उसके बाद मेरे सारे कजन माशाल्लाह पढ़े, तो फिर मुझे भी ग्रेजुएशन करनी थी। बीकॉम आईटी मैंने किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वालिदा की बदौलत हुआ। अच्छा। जो भी, क्योंकि वालिद तो फौत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा बेटा पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा जो बाप था वो भी ग्रेजुएट था, तो कम से कम ग्रेजुएट तो करो ना। तो फिर वो डिग्री लेना एक समझो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, और हालात भी इस तरह के थे कि वो काम करना बड़ा मजबूरी था उस टाइम, तो वो तालीम से ही मिलना था। सही। म्यूजिक से आपको पता है मामला अभी तक तो नहीं चलते, अब चलते हैं। शुक्र अल्लाह का, अब तो काफी बेहतर हो गया। ठीक। लेकिन आपको पता है जब वालिद के एकदम से सडनली जब डेथ होती है, तो वो एक बर्डन आपके ऊपर आता है। और बड़े नहीं, मैं सबसे छोटा। अच्छा, आप सबसे छोटा? 5 बहनों का सबसे छोटा भाई मैं। अच्छा, आप इकलौते भाई हैं? जी, ज़ाहिर है वो फिर बर्डन तो आपका। तो वो बड़ी सारी चीजें थी वो करनी पड़ी। फिर वालिदा की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट रही है, और फिर 2011 में उनका भी डेथ होगी कॉज ऑफ कैंसर। अमूमी तौर पे जो फनकार घराने होते हैं, या जिस तरह आप हैं या पटियाला घराना है या दीगर है, वहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ जो नौजवान लड़के हैं उन पे फोकस किया जाता है म्यूजिक को आगे ले जाने के लिए। अगरचे घर में बहुत सारी बच्चियां भी होती हैं और वो बहुत अच्छा गा भी सकती हैं, और आज के दौर में जबकि बच्चियां हर शोबे में काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक हम ये देखते हैं कि क्लासिकल घरानों में ये चीज नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है क्या? वैसे बुनियादी वजह कुछ भी नहीं है, बस बड़ों ने इजाजत नहीं दी। ठीक। वो ये नहीं कि हम बहुत कंजस्टेड माइंडेड लोग हैं, नहीं, हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजेस में भी जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं, सबको पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमारे घराने में ना, क्योंकि हमारा शजरा मैन टू मैन चल रहा है। ठीक। और जब बेटियां गाने में आएंगी तो फिर वो शजरा बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्ची गा रही होगी, वो भी लाजमी कहेगी कि मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, लाजमी अपना नाम लिखेगी। वो फिर जब शजरा बनता है ना, तो शजरा आपको पता है मैन टू मैन बनता है। हमारा जितना भी ये शजरा बना हुआ है ना, मियां चांद हम या सूरज हाँ से हमारे फाउंडर ऑफ शाम 84 घराना, तो वहां से लेके अभी आई एम 11 जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारे मैन टू मैन चल रहे हैं। ठीक। और औरतों को इसलिए नहीं इजाजत, क्योंकि उन्होंने अपने घर गृहस्थी में जाना है, वहां पे जाके पता नहीं कैसा माहौल होता है। देखिए, हर बंदा म्यूजिक को पसंद करता है, हर बंदा पसंद नहीं करता, हर एक की अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट है, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों को भी यही डिसीजन करना पड़ा कि बेटियों ने तो अपने घर जाना है। ठीक। तो उनको गवा के हमने क्या करना है, जबकि लड़के जो है अल्लाह ने दिए हैं, अच्छा, तो उनको ट्रेन किया जाए, फिर उनको सारा, क्योंकि उन्होंने आगे से फ्यूचर को संभालना है, हर चीज करनी है, तो इस वजह से ये भी कोई कंजस्टेड माइंडेड लोग नहीं है हम। ठीक है। व्यूअर्स, शान अख्तर अली खान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इनसे वक्फे के बाद जानेंगे कि शाम 84 घराना, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि एक ऐसा गायकी के हवाले से मोतबर घराना है, और उसकी जिम्मेदारियां भी अब 11वीं नस्ल है जो ये निभा रहे हैं, तो उसका फ्यूचर कहाँ है, जबकि क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूचर हमें उस तरह रोशन नजर नहीं आता। एक छोटे से वक्फे के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ्फुज हो जहां, अजवा सिटी लालिया, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट,
24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालियान झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक जी। शान, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा बड़ा घराना जिसकी बहुत ज्यादा रोशन माजी है। बिल्कुल। आज हम जब क्लासिकल म्यूजिक के हवाले से देखते हैं तो हमें उस तरह सुनने वाले नहीं नजर आते, उसको पसंद करने वाले नजर नहीं आते। जनरेशन जी और बाद की जो जनरेशन हैं वो कुछ और तरह का म्यूजिक पसंद करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्लासिकल म्यूजिक कितना और अरसा सर्वाइव कर सकेगा? 500 साल तो आप तक निकल गए। सर जी, क्लासिकल म्यूजिक का दौर कभी भी नहीं था, मैं आपको बताऊं। अच्छा। म्यूजिक का दौर था हर दफा। ठीक। क्योंकि जिस दौर में जो चीज अवेलेबल थी उसको गाया गया। पहले आपको पता है ये बेसिकली सारा जो है ना शास्त्रीय संगीत से लिया गया। ठीक। हजारों सालों से ये म्यूजिक था। फिर हजरत अमीर खुसरो जब माइग्रेट होकर बड़े सगीर में आए तो वो क्योंकि म्यूजिक के प्रोफेसर भी थे, वो तहकीक कर रहे थे। जब उन्होंने यहाँ पे आके शास्त्रीय संगीत के बारे में जब सुना, जब वो थ्योरियां देखी, क्योंकि तब गाया जाता था वो अपने भगवानों की भजन वगैरह जो थे ना वो गाया करते थे। तो उनके दिमाग में वो जब वो सुर सुने तो यार ये तो वही चीजें जो हमारे उधर भी गाई जाती है। क्योंकि डफ तो बजती थी पहले भी, नौबतें भी बजती थी उस दौर में। फिर उन्होंने तबला को बनाया, फिर हारमोनियम तान साहब ने इजाद किया गया। लेकिन म्यूजिक का हर दौर अपना अपना ही रहा है। पहले धुरपद गाया जाता था, अल्फाज कम होते थे, लोग ज्यादातर अलाप में अपने देवी देवताओं के नाम लिया करते थे। मैं हजरत अमीर खुसरो ने शायरी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा शायरी के साथ गाया जाए। तो वो शायरी के वो फारसी तब पर्शियन पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, तो पर्शियन में फिर वो उन्होंने गाना शुरू किया। फिर कवाली अपने औलिया के उनके दरबारों के अंदर जो वो सिस्टम चला। मैंने जितना भी स्टडी किया ना क्लासिकल म्यूजिक या म्यूजिक के बारे में, तो क्लासिकल म्यूजिक को तब भी नहीं था। अच्छा। और आज भी नहीं है। अच्छा। म्यूजिक सिर्फ है, मतलब परेशानी वाली तो कोई बात, परेशानी वाली नहीं, ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये खत्म नहीं हो सकता। जब भी आपने कोई गाना सुनना है ना, तो आप जब तक क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर ही वो सारी उसकी बेस सारी क्लासिकल म्यूजिक है। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल राग एमन है। हाँ जी। अब राग एमन अगर आपकी इजाजत है थोड़ा सा मैं हम चाह रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये ना हो हमारी खुश गुफ्तगू से नाराज हो जाए। नहीं मैं आपको राग एमन है, ठीक है। निरे ग म प म ग म रे ग रे सा नि रे सा, निरे ग म ग नि रे सा नि द प म ग रे सा, सा नि द सा नि द सा नि द प म ग रे सा। अब ये राग की शक्ल है। ठीक। अब इसमें अगर मैं अलाप में कहता हूँ इसका लाभ है, ये टेक्सचर बता रहा हूँ आपको। अब इसी राग के अक्स में गाने बने हैं, वो गाने बस आपको आपकी ऑडियंस को बता रहा हूँ। रंजिश सही दे दुखाने के लिए, रंजिश सही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिशे सही मेहंदी साहब ने गाया। फिर इसी तरह मैडम नूरजहां साहब का दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने। नासिर काज़मी साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह मेनी मौजूद जो है ना वो कॉम्पोजिशंस हैं, लेकिन बेस सारी क्लासिकल है। ठीक।
जब भी हम देखें ना बच्चे को, जब हम एडमिशन करवाते हैं तो वो उसको डायरेक्ट तो नहीं बताते यू आर द बॉय, सही, शी इज द गर्ल, छोटी छोटी चीजें ही इज द सिखा टीचर, के, जी दिस इज द लैम्प, दिस इज द कैमरा। सही, हमेशा पहले उसको ABC सिखाई जाती है, ABCDEFG। इसी तरह क्लासिकल म्यूजिक के भी जो अल्फाबेट्स है ना, जी जी, सा रे गा मा पा धा नी सा, वो राग के साथ बदल जाते हैं। ठीक, किसी का कॉमन है, इसमें से 2 चीजें हैं, 7 और 12 की इसकी तकसीम है। हर सा और पा का कोई पेयर नहीं है, बाकी सबका पेयर है। अच्छा, रेखव का भी पेयर है, गंधार का भी पेयर है, मध्यम का भी है, देवत का भी है, निखात का भी है। सा और पा जो है वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो इस तरह उसके कोमल तीवर जब लगते हैं तो वो राग की शक्ल चेंज कर देते हैं। अब इसी में बिलावल है, वो बिलावल आपकी सेम सुर यही है, लेकिन इसका जब हम कोमल इसका जब हम वादी संवादी चेंज करते हैं तो वो बन जाती है। आपने शायद वो गजल सुनी होगी, मेरी बड़ी फेवरेट है, शनाज बेगम साहिबा की, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गाँव में दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। क्या राग आपको वही आ रहा होगा लेकिन राग चेंज हो गया। अच्छा शान, मुझे ये बताइएगा कि इस बात में किस हद तक सदाकत है कि राग और सुर के जरिए हम बारिश बरसा सकते हैं, आग लगा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इलाज की भी बातें हो रही है। इलाज की ही मैं आपको उसी तरफ आ रहा था कि हमारे एक ना फिजिशियन थे अल-बिरूनी के नाम से, ठीक, वो रुबाब बजाते थे जी, और बहुत बड़े जो थे ना वो फिजिशियन थे, ठीक, फिजिक्स के ना बहुत बड़े प्रोफेसर, और उन्होंने काफी सारी क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द साइंस, क्योंकि मैंने जो मैट्रिक किया था तो मैंने कंप्यूटर साइंस की थी, जिसमें मेरी खुशकिस्मती कि मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी और फिजिक्स भी पढ़ी, ठीक। तो फिजिक्स में जब हमने ये थ्योरियां पढ़ी ना तो उसमें बताया गया कि म्यूजिक का क्या रोल है आपकी हेल्थ के बारे में। अच्छा। अल-बिरूनी रुबाब बजाया करते थे और वो कहते थे कि इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। अच्छा। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम लोग बाद में एक्सेप्ट करते हैं, जब कोई बाहर वाला कर लेता है ना तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं यार ये चीज इस तरह होनी थी, ये ठीक थी। मैं आज भी बताता हूँ, आप डिप्रेशन में चले जाए, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर, हम पहले से ही हैं, आप बात करें तो आप रात को ना कोई भी जो आपको पसंद है ना, कोई भी सॉन्ग, चाहे लता जी के हैं, आशा जी के हैं, मेहंदी हसन साहब के हैं, मैडम रोज खान साहिबा के हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब का क्लासिकल, या उस्ताद अख्तर अली खान साहब, कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च करें और लगा लें, विद इन 5 to 10 मिनट्स यू बिलीव मी कि आपकी हेल्थ में ना जो है ना चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना, फिर दिमाग आपका कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक। तो म्यूजिक हमेशा जो है ना आपकी हेल्थ के बारे में, आपके माहौल के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सपोर्टिंग है। बारिश का सर वो तो बुजुर्ग मल्हार जो कहते हैं सर, मैंने भी सुना है, और अब पता नहीं आप यकीन करते कि नहीं करते, बचपन में जब मैं ये सीख रहा था ना तो एक राग था कलावती। अच्छा। उसमें बड़ा मारूफ राग है, ठीक है। तो उसकी एक बंदिश थी जो मुझे याद करवाई मेरे अंकल ने, तो वो बारिश हो रही थी, यही सावन भादों का महीना था, वो बचपन में मैं नहा रहा हूँ तो सडनली ना बारिश बंद हो गई, तो मैं छत पे चढ़ा हूँ अपने, तो मैंने बाकायदा तौर पे ये लफ्ज मैं अब क्या कहूं कि भाई यकीन कर लें आपकी हकीकत बात है कि मैंने ये लफ्ज गाने शुरू किए, बार बार बैल खार तो आए, बार बार बैल खार तो आए, तुम बिन और बिन पिया नहीं लागे, बार बार सखिया पिया नहीं आए, आए सखी पिया नहीं आए, सागा पागा सा मेरा बाजार जाके सा पिया नहीं आ, पिया नहीं आ, पिया नहीं आ। तो आप लिटरली यकीन करें कि बारिश होना शुरू हो गई थी दोबारा।
और भादों का महीना तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक घर में हो रही है दूसरे घर को नहीं पता, और बारिश जब मैं गाता था वो शुरू हो जाती थी, जब बंद होती थी तो उसके बाद वो बंद होती थी। ये मैं खुद खुदा से गवाह करके आपको बता रहा हूँ, और इसका असर है एनवायरमेंट में। चले, तो इसका मतलब ये है कि शीशे के गिलास तोड़ना, सर ये तो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ना इसमें, वो ग्लास टूटने की फ्रीक्वेंसी वहां से इतनी स्पीड के साथ गुजरी, क्योंकि देखिए फिथागोरस ने जब म्यूजिक को तरतीब दिया ना, तो उसने फ्रीक्वेंसी को सारा मैच किया। फ्रीक्वेंसी के थ्रू उसने कहा कि ये आवाज की फ्रीक्वेंसी है जिसकी अब देखे ना, हर आवाज सेम नहीं हो सकती, खुदा की कुदरत है ना। जी बिल्कुल ऐसे। आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, और हर बंदा गा भी नहीं सकता। अगर सारे गाना शो कर दें तो फिर तो सारी दुनिया गाएगी, लेकिन कुछ कोशिश करते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। सही। कुछ को अल्लाह अता कर देते हैं, कुछ यहाँ पे मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी आपस में अटैच होती है ना, जब वो क्रॉस करती है डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ हर्डल तो आता है। और ये बुजुर्गों से सुने ग्लास टूटे भी हैं, क्योंकि मेहंदी संसार में भी मैंने कोशिश की। सर कोशिश नहीं की। अच्छा, चले, ये तो एक इल्म और इंफॉर्मेशन की बात है। इस वक्त जैसे आपने पहले भी बताया कि क्लासिकल म्यूजिक का कोई हर दौर तयशुदा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको, एक तो आपने बता दिया उस्ताद शफकत सलामत अली साहब के वो इस दौर के तानस हैं। जी बेशक, ठीक है, बेशक। उसके अलावा आपको अपनी फैमिली में कोई यार तानसेन नजर आता है, या उससे थोड़ा कम दर्जे का? सर रफाकत अली खान मेरे भाई हैं। अच्छा। वो भी, लेकिन उनका जो गाना है वो जरा डिफरेंट है। वो ज्यादा जो है वो क्लासिकल नहीं गाते, क्योंकि मैंने तो क्लासिकल के बेस के ऊपर करना, क्योंकि तानसेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बड़े सारे राग इन्वेंटेड किए हैं, और फिर हारमोनियम भी उनकी इन्वेंशन है। ठीक है, तो हारमोनियम टोटली जो है ना वो तो प्रॉपर स्पोर्टिंग है ना, हर साज का स्पोर्टिंग हारमोनियम है। तो जो बंदे ने इतना ज्यादा काम किया हो, तो फिर जिस तरह का उनका गाना होगा, तो वो गाना जिस तरह आज शफकत सलामत अली खान साहब क्लासिकल को लेके चल रहे हैं, और हमें भी वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि भी क्लासिकल को हमने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने किया यही है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमको बदलना पड़ता है। थोड़ा सा गजल की तरफ भी, जैसे उन्होंने भी बहुत कुछ मुख्तलिफ गाया, लेकिन बेस सारी क्लासिकल म्यूजिक। उनके अलावा अपनी फैमिली में किसको देखते हैं? सर उनके अलावा तो अभी तक कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं? हाँ, सीधी साथ सारे स्ट्रगलर हैं। सारे स्ट्रगलर क्लासिकल में। बाकी गानों में शायद कईयों के नाम हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन जो क्लासिकल शफकत सलामत अली खान साहब गा रहे हैं ना, मेरा भी ख्याल पाकिस्तान में अभी कोई इस तरह का क्लासिकल गा रहा है, सॉरी टू से। अच्छा, हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों में जो असातिज़ा मौसीकी सिखा रहे हैं, उनमें से शायद कम ऐसे लोग हैं जिनका फनकार घरानों से ताल्लुक है। बेशक। ठीक है, उसकी क्या वजह है? क्या ये फनकार घरानों के जो गायक हैं ये इस काम की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, नई नस्ल को सिखाना नहीं चाह रहे, या ये जॉब को बुरा समझते हैं, या ये है कि सरकारी इदारों में दीगर अहबाब की मोनोपोली है कि वो जो असल घराने हैं म्यूजिक से वाबस्ता, उनके बच्चों को, आप भी मुझे नहीं लगता कहीं सिखाते चुकते होंगे? नहीं, सरकारी इदारों में तो नहीं हम सिखाते, लेकिन प्राइवेटाइज हम ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, शफकत भाई भी कर रहे हैं। उनका तो बिल्कुल ऐसे। तो और भी बड़े सारे हमारे कजन जो है। मसला ये नहीं है कि हमें बुलाते नहीं है। अच्छा। मसला ये है कि एक तो टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है। अच्छा। सीधी साफ बात। ठीक। क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। हाँ साहिबान की, कभी अमेरिका, लंदन, यूरोप, तो वो तो महीना भी एक रहना तो बहुत बड़ी बात है। सही। तो उस वजह से भी थोड़ा सा किया जाता है। और दूसरी जो आपकी बात है कि मोनोपोली नहीं कह सकते, ये जरूर कह सकते हैं कि जिसको अवेलेबिलिटी मिली उसने अवेल कर ली। ठीक। क्योंकि टीचिंग करना और गाना जमीन आसमान का फर्क है। ये आप बात को सिखाना और चीज है। गाना और चीज है। क्योंकि गाना जो है ना वो आपकी आमद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सिखाना होता है कि आपने बच्चे को एक टेम्पो दे देनी है, एक स्ट्रक्चर बना देना है कि भी ये सारे गामा पादा नहीं, आज तुमने इसको सीधा करना है, तो वो घंटा कर ले, 2 कर ले, वो बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कितना उसके ऊपर स्ट्रगल करता है। लेकिन जो गाना है ना, वो बड़ी मुश्किल चीज है। आपको ज़ाती तौर पे गजल पसंद है या दीगर सिंफ में गाना? हर चीज पसंद है जो अच्छी लग जाए। कौन कौन सी अच्छी लगी है? मुझे अताउल्लाह ईसा हिली साहब के गाने बड़े पसंद है, वो गाता भी हूँ।
अच्छा, वो सुरीले आर्टिस्ट। नहीं उसमें कोई शक नहीं है। खान साहब उनका तो टोन जो था ना वो डिफरेंट था, यूनिक था, इसीलिए कामयाब हुए। कामयाब। लेकिन उनका जो आप गाने को नहीं कुछ कह सकते, मैं अभी भी उनके गाने भी नहीं कुछ कहा जा सकता, बड़े लेजेंड है और बड़े आदमी है। उसी तरह फिर आतिफ असलम का एक दो सॉन्ग है वो भी अच्छे लगते जी जरूर। हमें व्यूअर्स इस वक्त मैं शांत से कहूंगा कि वो कुछ पेश करें और इसी पेशकश के साथ ये प्रोग्राम खत्म होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शान, कैमरा आपका ऑन है, बिस्मिल्लाह कीजिए। सारे नी रे नी रे गा मा गा सारे नी सारे मा गा सारे गा सा नी दा सा। बगैर इंस्ट्रूमेंट के गा रहा हूँ, कबूल कीजिएगा। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चल बया के चल बया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, जो हम पे गुजरी सा गुजरी गुजरी, जो हम पे गुजरी सा गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क भी तेरे आकबत सवार चले, हमारे अश्क भी तेरे आकबत सवार चले, चल के चल के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले।